नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई मित्र नॉन फंक्शन के कुछ नियम है उनके बारे में। बहुत सारे ऐसे ई मित्र संचालक है जो कि बहुत ही कम ट्रांजेक्शन करते हैं और अपने ई मित्र को जिंदा रखने के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं। और कई बार आप छोटी सी गलती जो आपके ई मित्र को बंद करवा सकती है या फिर आपको एक बड़ी पेनल्टी जो है वो लगवा सकती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका ई मित्र बंद ना हो और आपको किसी तरह से परेशानी नहीं आए। बहुत बार हम सुनते हैं कि 10 ट्रांजेक्शन आपको करने हैं, महीने में 10 ट्रांजेक्शन करो, फिर बिंदास रहो, आपको जो है किसी भी तरह से कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी और ई मित्र जो है वो नॉन फंक्शन नहीं होगा और ई मित्र जो है वो बंद नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं है, नियम बहुत अलग है, उनको समझना जरूरी है ताकि पूरी तरह से आप निश्चिंत हो सको। तो उसके लिए बढ़ेंगे आगे बात करते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पे ई मित्र कियोस्कों के लिए जो कि कहीं ना कहीं कम ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर जो है उनका ज्यादा काम नहीं चलता, उनको विशेष तौर पर इस चीज पे ध्यान देना है ताकि आपको और कोई पेनल्टी ना लगे। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कुछ इस तरह से नियम रहते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको समझना जरूरी है, खाली पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, उसके लिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले चीज देखिए, ये ई मित्र में प्रत्येक महीने में कियोस्क को 10 ट्रांजेक्शन करने अनिवार्य है, यानी कि प्रत्येक महीने 10 ट्रांजेक्शन करने, ये तो रियल चीज है, ये तो करना ही पड़ेंगे। लेकिन महीने की शुरुआत और महीने के अंत में आपको एक एक ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही दिन जो है 10 ट्रांजेक्शन एक साथ कर लिए और आपका काम हो गया, नहीं। आपको महीने की स्टार्टिंग में भी ट्रांजेक्शन करना है, अंत में भी करना है और बीच में भी करना है। कैसे करना है वो नियम भी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांजेक्शन करने का तरीका जिससे आप ई मित्र को नॉन फंक्शन होने से बचा सकते हो। तो दिनांक 1 यानी कि पहली तारीख को आपको एक ट्रांजेक्शन करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे महीने की 1 या 2 तारीख होती है, आप एक ट्रांजेक्शन कर लीजिए। उसके बाद में 2 से 5 के बीच में आपको 2 और ट्रांजेक्शन कर लेने। मिनिमम यहाँ पे 10 बताया, लेकिन 15 कर लेना ताकि सेफ जोन रहे आपका और आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा 6 से 15 के बीच में 5 ट्रांजेक्शन और कर लेने हैं। इसके बाद 16 से 25 के बीच में 2 ट्रांजेक्शन और कर लेने हैं और दिनांक 26 से लेके 31 के बीच में 5 ट्रांजेक्शन और करने हैं। तो टोटल मिला के आपके 15 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। और इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका ई मित्र कोई बंद नहीं कर सकता और न ही आपको कोई पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी कितने लगेगी वो भी देखते हैं आगे। और यहाँ पर कुछ चीज और भी लिखी गई है, अगर कोई कियोस्क जो है वो माह के 10 ट्रांजेक्शन पूरे नहीं करते हैं तो ई मित्र कियोस्क को नॉन फंक्शन की कैटेगरी में चला जाता है और आपके ई मित्र में सर्विस नहीं खुलती है और ई मित्र का काम बंद हो जाता है, अगर आप जो है 10 ट्रांजेक्शन एक महीने के अंदर नहीं करते तो बताए गए नियम के हिसाब से। इसके अलावा आगे एक चीज और बताई गई, ई मित्र को पुनः शुरू करने के लिए आपको डिपार्टमेंट द्वारा तय किया गया शुल्क अपने ई मित्र में जमा करवाना होता है। इसके बाद एलएसपी अप्रूवल के बाद में आपका ई मित्र का काम चालू हो जाता है। जो कि नॉन फंक्शन की जो फीस होती है आप कटवाते हो वो कितनी होती है समझते हैं। तो क्या फीस रहती है, अगर आपने ट्रांजेक्शन नहीं किए और मात्र 3 महीने हुए, 3 महीने से पहले पहले आप दोबारा एक्टिव करवाने जाते हो तो आपको 500 रुपये की फीस देनी होती है, जो कि आपको वॉलेट से कटती है। और इसके अलावा जो है अगर आप जो है 4 से 6 महीने हो जाते हैं ई मित्र बंद हुए और आप एक्टिव नहीं करवाते हो तो उससे प्लस तो जो है 4 से 6 महीने के बीच में आपको 1000 रुपये की फीस देनी है और 7 से 12 महीने तक जो आपको 1500 रुपये। और 12 महीने के बाद में ई मित्र बंद हो जाता है, यानी कि इनएक्टिव हो जाता है, ई मित्र का ऑप्शन भी हट जाता है। तो फिर उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं नया ई मित्र लेना पड़ेगा। तो ये चीज रहती है। और यहाँ पर एक चीज और भी लिखी गई नीचे जो कि बहुत काम की है, इस प्रकार का नॉन फंक्शनल की पेनल्टी देकर ई मित्र आप जो है पुनः शुरू कर सकते हैं। और साथ ही नॉन फंक्शनल के संबंध में ध्यान देने योग्य बात है, कुछ कुछ बातें जिनका आपको ध्यान देना है। तो 1 से 30 तारीख तक पूरे महीने में 10 प्लस ट्रांजेक्शन नियमित होना जरूरी है। 10 प्लस ट्रांजेक्शन जरूरी नहीं है, नियमित ट्रांजेक्शन, जो कि मैंने आपको नियम बताया आपको। और इसके अलावा जो है नियमित नहीं होने पर आप नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। एक साथ में करने से मतलब नियमित नहीं होंगे तो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आगे लिखा गया कि 2 ट्रांजेक्शन के बीच में 30 दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि आप 2 ट्रांजेक्शन करते हो, ऐसा नहीं है कि एक महीने में आपने कर लिए, मात्र एक ही दिन में आपने 10 कर लिए फिर अगले महीने 10 करेंगे। तो एक ट्रांजेक्शन के बीच में 30 दिन का गैप नहीं रहना चाहिए, नियम ही है। ऐसा नहीं है कि महीने में 10 ट्रांजेक्शन करने हैं, एक ट्रांजेक्शन के बीच में और उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन कर उसके बीच में जो आपको टाइम जो है वो 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका खास ध्यान देना है। 3 महीने में 30 ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। टोटल 3 महीने मिला है तो उन तीनों महीने में मिलाकर 30 ट्रांजेक्शन जरूरी है। और पिछले 2 महीने में अगर आपने 20 ट्रांजेक्शन पूरे नहीं किए तो तीसरे महीने में 30 ट्रांजेक्शन होने अनिवार्य है। पिछले मान लीजिए 3 महीने का टाइमिंग देगा तो 2 महीने में आप जो है पूरा नहीं कर पाए आपके 20 ट्रांजेक्शन, तो आपको टोटल मिला के जो है 30 ट्रांजेक्शन फिर तीसरे महीने में करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से नियम रहते हैं। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसके बारे में अलग से वीडियो मिल जाएगी। और साथ ही जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ई मित्र संचालक के लिए ऐसी बहुत सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। सो बस दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। ई मित्र का कमीशन नहीं आया है,
आज नहीं आया कल आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नहीं तो मंडे को आ जाएगा। सो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।